हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो है काफी खास क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू क्लियर सीटेट 2024 विदाउट कोचिंग, यानी हम बिना कोचिंग के सीटेट की तैयारी कैसे करें। इसमें हम वो सारे पॉइंट क्लियर करेंगे जिससे आपको सीटेट में मिस्टेक करने से बचना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। क्या इसका क्राइटेरिया है, पेपर 1 में कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, पेपर 2 में कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, सारे ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि खासकर ये वीडियो फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक गाइडेंस की है वो नीड होती है। क्योंकि जब वो स्टार्टिंग में जब किसी भी एग्जाम की तैयारी करने बैठते हैं तो वो कुछ मिस्टेक्स ऐसी करते हैं जिससे उनका सीटेट क्लियर हो नहीं पाता और फिर वो ये कहने लग जाते हैं कि हमारा सीटेट क्लियर हुआ ही नहीं। तो अगर आप ये मिस्टेक्स नहीं करोगे तो आपका सीटेट है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आसानी से क्लियर हो सकता है। क्योंकि मैंने भी जस्ट 1 मंथ की प्रिपरेशन में ही अपना सीटेट क्वालिफाई किया था। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि मैंने अपना सीटेट और एसटेट 1 मंथ की प्रिपरेशन में ही कंप्लीट किया था क्योंकि मैंने वो सारी गलतियां नहीं करी। तो कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी, किस तरह से आपको इसको टैकल करना है, सारा हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो भी फ्रेशर कैंडिडेट है जिसके लिए सीटेट अब बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा तो उसको सबसे पहले यहाँ पर इसका पूरा पेपर पैटर्न, एग्जाम पैटर्न है वो पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो जो सीटेट का पेपर होता है वो 150 नंबर का यहाँ पर पूछा जाता है, जिसमें आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 2.5 घंटे दिए जाते हैं। उसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आता है, यानी एमसीक्यू बेस्ड आता है। और इसका जो एग्जाम मोड होता है ना वो ऑफलाइन होता है। ठीक है, अब ऑफलाइन की मैं बात कहूँ तो ये ऑफलाइन अभी 2023 में था और अब जो 2024 में होगा ये भी ऑफलाइन मोड में होगा। 2021 में जब मैंने दिया था तो उस टाइम इसका जो एग्जाम मोड था वो ऑनलाइन था, यानी मैंने ऑनलाइन में इसको दिया था। फिर 2020 में भी आई थी कि ऑनलाइन ही था। तो सबसे पहले इसमें 2 लेवल पर ये कंडक्ट किया जाता है। एक पेपर 1, यानी अगर आप 1 to 5 के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पेपर 1 के लिए पूरा देखना पड़ेगा। और अगर आप 6 to 8 यानी अगर आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो वहां पर आपको लेवल 2 के लिए फॉर्म फिल करना पड़ेगा, मतलब पेपर 2 की आपको तैयारी करनी पड़ेगी और उसमें सारे सब्जेक्ट्स का आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें पेपर 1 यानी पीआरटी लेवल की, तो इसमें जो टोटल सब्जेक्ट है वो 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें सीडीपी पूछी जाती है यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी 30 नंबर की, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों ही 30-30 नंबर की पूछी जाती है। वैसे तो ये जो पेपर होता है वो 20 लैंग्वेज के अंदर कंडक्ट किया जाता है, उसमें लैंग्वेज होती है भाई सबके अपने रीजन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज होती है। बस मोस्ट प्रोबेबली जो लोग सिलेक्ट करते हैं वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं। हिंदी मतलब लैंग्वेज फर्स्ट उनकी हिंदी है, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है। कई बार लैंग्वेज फर्स्ट उनकी इंग्लिश होती है, कई बार लैंग्वेज सेकंड हिंदी होती है। उसके बाद फिर ईवीएस पूछी जाती है यहाँ पर 30 नंबर की, और मैथ है वो यहाँ पर 30 नंबर का पूछा जाता है। इसमें जो ईवीएस आपकी पूछी जाती है वो 3rd to 5 तक की जो एनसीईआरटी बुक्स लगती है स्कूलों में, वहां से इसके क्वेश्चन बनते हैं ईवीएस के। और जो मैथ होता है ये भी 1 to 5 तक का जितना आता है उसमें ये पूछा जाता है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं पेपर सेकंड की, तो इसमें सीडीपी आती है 30 मार्क्स की, लैंग्वेज फर्स्ट आती है 30 नंबर की। लैंग्वेज फर्स्ट आपकी हिंदी इंग्लिश होती है, हिंदी या इंग्लिश होती है और आपके रीजन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकती है। लैंग्वेज सेकंड है ये भी हिंदी होती है, हिंदी या इंग्लिश कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं फिर आता है सब्जेक्ट, यानी टीजीटी लेवल पे जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपने अगर एसएसटी से फिल किया है तो भी आपके यहाँ पे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर आपने मैथ साइंस से फिल किया है तो यहाँ पर 60 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, 30-30 के रेशियो में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें इसमें सीटेट 2023 में, जो अगस्त 2023 में रिजल्ट आया था तो उसका यहाँ पर एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा रहा था। तो टोटल 23 लाख कैंडिडेट ने ये फॉर्म फिल किया था, जिसमें सिर्फ 4 लाख बच्चे पास हुए थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मतलब जो 2023 में जो पेपर आया था उसका लेवल कैसा रहा होगा, और खासकर लेवल सेकंड के लिए, क्योंकि लेवल सेकंड में तो हाल बहुत ही बेकार रहा। 92% बच्चे फेल हुए थे इसमें और 8% बच्चे ही पास हुए थे। लेवल 1 की अगर मैं बात करूं तो उसमें 24% बच्चे ही पास हुए थे और 75% बच्चे फेल हुए थे। तो ये है 2023 का रिजल्ट। तो ये इतना रिजल्ट खराब क्यों आया? क्योंकि
कहीं ना कहीं मतलब जो सीटेट होता है इसका जो सिलेबस होता है ना भाई ये तो फिक्स होता है। अगर आप 2011 से जब से इसके पेपर होने लगे हैं आप उठा के देखो तो इसका सिलेबस तो हमेशा फिक्स रहा है। इसने हमेशा अपना वही सिलेबस रखा है, ना इसने एग्जाम पैटर्न में हेर फेर किया है। बस कहीं ना कहीं क्या दिक्कत है कि इसने थोड़ी लैंग्वेज पूछनी, जो लैंग्वेज पूछ रहा है क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है उसको इसने डिफिकल्ट बना दिया है। ठीक है, और ये जो लैंग्वेज डिफिकल्ट वाली मतलब प्रॉब्लम है ना कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफिकल्ट बना दी है, क्वेश्चंस को हेर फेर करके पूछा जा रहा है, उसकी लैंग्वेज को कठिन बना दिया गया है। तो ये वो ही बच्चे आसानी से कर पाएंगे जिनकी कंसेप्ट पे स्ट्रॉन्ग है, जिसके कंसेप्ट पे उन्होंने अपनी अच्छी मजबूत पकड़ बना रखी है, वो ही उस लैंग्वेज को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो उठाने हैं। जब से मतलब सीटेट ने अपना पेपर कंडक्ट करना शुरू किया है, तो आई थिंक 2011 से इसने शुरू किया है, और खासकर इसमें आपको जो 2023 यानी जो अब हुआ है और 2021 वो पेपर तो आपको जरूर ही देखना है। ठीक है, वहां पर देखना है कि ये लैंग्वेज कैसे पूछ सकता है, कैसे हेर फेर बदल सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर अब आपके पास में 1 मंथ है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन शुरू भी नहीं की होगी, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना एक प्रैक्टिस सेट खरीदना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में आपको वहां पर अपना हर मतलब जो सब्जेक्ट है उसको सोल्व करना है। वहां से आपको अपना खुद से सेल्फ इवेल्युएशन करना है कि आपको कहाँ पर अपनी प्रिपरेशन की ज्यादा जरूरत है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक पॉइंट बन रहा है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन रहा है। क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तो मैंने यही तरीका अपनाया था, मैंने कोई थ्योरी नहीं पढ़ी, मैंने प्रैक्टिस सेट खरीदा और मैंने उस प्रैक्टिस सेट को कम से कम 3 से 4 बार उसको सोल्व किया। ठीक है, और मैंने ये देखा कि मैं मतलब कहाँ पे लाई कर रही हूँ, मेरा लेवल कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, और फिर मैंने वहां से देखा कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक पॉइंट बन रहा है, फिर मैंने उसकी थ्योरी पढ़ना शुरू की, और थ्योरी के साथ साथ मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लगाने शुरू किए। तब जाके मेरी जो प्रिपरेशन है उसमें एक सीढ़ी और ऊपर मैं चढ़ गई, यानी मेरी प्रिपरेशन में और बेहतरीन मेरी प्रिपरेशन हो गई। ठीक है, तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस सेट खरीदना है, वहां से इवैल्यूएशन करना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। ठीक है, फिर जब आप देख लेते हो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक चल रहा है, फिर आप उठाइए एनसीईआरटी, यानी जो आपके सब्जेक्ट्स के लिए मैं बता रही हूँ, जैसे आप मैथ साइंस से पढ़ रहे हो तो आप फिर साइंस के लिए पढ़िए 6 to 10 की एनसीईआरटी, उसका एक चैप्टर पढ़िए, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कैसे वो पूछ रहा है, उस क्वेश्चंस को लगाइए। मैं 100% श्योर कहती हूँ कि आपका सीटेट अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी 100+ नंबर से ही सीटेट क्वालिफाई किया था, सिर्फ 1 मंथ की प्रिपरेशन है, बिल्कुल यही स्ट्रेटेजी के साथ। जब आपका पूरा मतलब सब आप अच्छे से हो जाता है कि आपके सब्जेक्ट पर पकड़ स्ट्रोंग बनने लगती है। सीडीपी में तो क्या होता है, सीडीपी में तो कुछ गिने चुने टॉपिक यहाँ पर पूछे जाते हैं, चाहे मैं पीआरटी की बात करूँ चाहे टीजीटी की बात करूँ, पीआरटी में सीडीपी में गिने चुने टॉपिक होते हैं, जैसे पियाजे की थ्योरी, ठीक है, कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, ठीक है, इंटेलिजेंस के क्वेश्चन पूछ लिए, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी चॉम्स्की वाला पूछ लिया, ठीक है, मोटिवेशन वाला चैप्टर उसको तो बिल्कुल डेप्थ में कर लेना आप, इंटेलिजेंस की जो मतलब जो मल्टीपल इंटेलिजेंस वाली थ्योरी है वो तो बिल्कुल डेप्थ में कर लेना, जितनी भी डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, कौन से मैथ्स में कौन सी डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, पढ़ने में कौन सी डिफिकल्टी आती है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी वाला चैप्टर अच्छे से कर लेना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन अच्छे से कर लेना। तो ये पॉइंट मतलब वो है जो आपकी सीडीपी स्ट्रॉन्ग बना देंगे। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड की बात करूँ या हिंदी इंग्लिश, तो ये तो 10th तक तो सभी अपने स्कूलों में पढ़ते हैं, तो आई थिंक जो ग्रामर है वो तो सबका मतलब अच्छे ठीक ठाक होगा। ठीक है, सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है लैंग्वेज में यानी हिंदी इंग्लिश में, तो यहाँ पर है ना आपके अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं, अनसीन पैसेज यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं, और अनसीन पैसेज से ही ग्रामर पूछी जाती है। तो आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें जो अनसीन पैसेज है ना आपके, आप बिल्कुल वो ही सोल्व कीजिए, आपको कहीं अदर जाने की जरूरत नहीं है। जो प्रीवियस ईयर में जो अनसीन पैसेज है आप उन्हीं को ही सोल्व कीजिए, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, और उनसे अदर आपको किसी और बुक से अनसीन पैसेज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इजीली आपकी लैंग्वेज भी हो जाएगी। ठीक है, और बाकी मैंने मैथ साइंस की बात करी ही पेपर सेकंड में कि आपको एनसीईआरटी की बुक फॉलो करनी है, और पेपर फर्स्ट के लिए मैंने आप बात कर ली। ठीक है, तो ये कुछ मिस्टेक्स है जिसको आपको अवॉइड करना है कि आपको ना सबसे पहले अपना जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना बिल्कुल रटना नहीं है कि लाइन टू लाइन रट लिया, नहीं,
वहां पर वो कहना क्या चाह रहा है, किस तरह से वो क्वेश्चन पुट करता है, ये होता है कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, तो आपको अपनी कंसेप्ट बिल्डिंग करानी है भाई, क्योंकि कोई भी नेशनल एग्जाम होता है अब वो लेवल नहीं रहा जो पहले पूछा जाता था। अब जितने भी नेशनल लेवल के पेपर आ रहे हैं उनका जो मतलब पैटर्न है वो टिपिकल बना दिया गया है, चाहे लैंग्वेज से बना दिया हो या चाहे अदर तरीके से। पर अब नेशनल लेवल जो अपने एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं उनके जो लेवल है वो चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं, और ये आप तभी क्रैक कर सकते हो जब आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रहेंगे। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगे तो कितना ही टिपिकल लेवल हो आपके सामने, आप अच्छे से क्रैक कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मेरे को पता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल करेगी, आपकी प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, आपको प्रैक्टिस सेट खरीदना है। अगर आप प्रैक्टिस सेट पता करना चाहते हो कि कौन सा खरीदना है, तो भाई मैंने तो अग्रवाल का खरीदा था क्योंकि वो बेस्ट प्रैक्टिस सेट होता है। दूसरा, उस प्रैक्टिस सेट को आपने सोल्व कर लिया, वहां से सब्जेक्ट वाइज आपको एवेल्यूएशन करना है कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। थर्ड, फिर आपको वही सब्जेक्ट उठाना है जिसमें आपकी पकड़ थोड़ी कम है, उसको अच्छे से पढ़ना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है और उसके प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और लास्ट में जब आपके पास टाइम बच जाता है, 3 से 4 दिन मान लो आपके पास बच जाता है, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन को फिर लगा सकते हैं। तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी, जो मैंने फॉलो की थी। तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी एज इट इज आपके सामने रख दी। अब डिपेंड करता है कि आप इस स्ट्रेटेजी में अगर और बदलाव करना चाहे तो वो आपके अकॉर्डिंग है, आपके लेवल के अकॉर्डिंग है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे से टॉपिक भी पूछना चाहते हैं कि मैम मैथ साइंस में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो वीडियो भी आपके लिए बना दूंगी। सो थैंक यू वेरी मच।